एक माँ बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है और पालने के बाद बड़े प्यार से उसे बड़ा करती है। एक बाप उस बच्चे को बचपन से गोदी में खिलाते हुए अपने कंधों पे बड़ा करता है। लेकिन जब उसी बच्चे की 15 से लेकर आप बात करें 20-25 साल की उम्र तक के अंदर ही उस बच्चे की लाश को अगर वो कंधे पे ढोगा कितना दर्द होगा, हम महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हो रहा। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं हमेशा, क्योंकि मैं दूसरे को कहने से पहले मैं अपने समाज को उस बात को कहता हूँ, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बोलते 85% है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है यानी हक अधिकार लेने की बात आती है तो हम चंद टुकड़ों में बिक जाते हैं। करता हूँ शेर के साथ ही करता हूँ और अभी करूंगा। बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत मेरे दोस्तों, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। हम भूल जाते हैं जब ज्ञान की बात आती है तो कभी बुद्ध, कभी रैदास, कभी वाल्मीकि बन जाते हैं। जब शिक्षा की बात आती है तो कभी सावित्री, कभी ज्योतिबा बन जाते हैं। जब संघर्षों की बात आती है कभी बिरसा, कभी भगत, कभी उधम बन जाते हैं। और जब इस देश का इतिहास लिखने की बात आती है तो मनुवादियों का बाप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बन जाते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद, मैं सच बताऊं तो मैं दिल्ली में नहीं था, मुझे लगा था मैसेज आए सर के और मेरा आज बोलने का मन भी नहीं था क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में निकलना भी है, जरूरी काम है कुछ। लेकिन बात यह है हम कब तक धरने प्रदर्शन पे फोकस करेंगे। एक बार अपनी आत्मा से पूछिएगा, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर, क्या इन जो हम लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं इनके परिणाम आ रहे हैं? 4 लाख से ज्यादा हर साल बहन बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। हम आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि आपकी मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक ही तरफ है, दूसरी साइड नहीं, वो है संसद। हम सामाजिक संगठनों में सबसे बड़ी कमी मैं जो देख रहा हूँ पिछले कुछ समय में, हम लोग छोटे और बड़े में लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर हम सब एक हो जाते तो शायद किसी की हिम्मत थी कि हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा दे। अगर हम अपनी खुद की सरकार बना लेते तो किसी की हिम्मत थी कोई आंख उठा देता। सवाल यह है कि कब तक अपने बच्चों की लाशों को कंधों पे ढोएंगे, कब तक अपने बच्चों की लाशों को अपने कंधे पे ढोएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं आज दूसरे का नंबर, कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरी बेटी के साथ ये घटना होगी तब मैं चिल्लाऊंगा, कब मेरे बेटे के साथ कोई घटना होगी तब मैं चिल्लाऊंगा। हम एक क्यों नहीं? भाषणों में 85% की बात हम लोग करते हैं, क्या ईमानदारी से जमीन पर हम 85% है? कभी उस माँ के दुख को एहसास करके देखिए जिस माँ ने अपनी बेटी को या अपने बेटे को खोया। एक माँ बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है और पालने के बाद बड़े प्यार से उसे बड़ा करती है। एक बाप उस बच्चे को बचपन से गोदी में खिलाते हुए अपने कंधों पे बड़ा करता है। लेकिन जब उसी बच्चे की 15 से लेकर आप बात करें 20-25 साल की उम्र तक के अंदर ही उस बच्चे की लाश को अगर वो कंधे पे ढोगा कितना दर्द होगा, हम महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हो रहा। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं हमेशा, क्योंकि मैं दूसरे को कहने से पहले मैं अपने समाज को उस बात को कहता हूँ, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम
बोलते 85% है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है यानी हक अधिकार लेने की बात आती है तो हम चंद टुकड़ों में बिक जाते हैं। चंद पैसे हमारी औकात बता देते हैं, एक दारू की बोतल हमारी औकात बताती है। अगर हम उस एक नोट और एक बोतल को छोड़ देते तो क्या हमारे बच्चों के साथ ये घटनाएं होती? 131 सांसद हमारे अपने हैं, क्या वो हमारे अपने हैं? जिस देश में कहा जाता है राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है वो हमारे अपने समाज के, फिर भी हमारे समाज के बच्चों का शोषण नहीं होता। यह हमें गंभीर चिंतन करना होगा। सवाल यह नहीं है कि मेरा संगठन तेरे संगठन से बड़ा है तो मैं तेरे नीचे क्यों झुकूं। भाई साहब झुकना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यह संगठनों का नहीं बच्चों का रह गया। और याद रखिए, अगर नहीं आज नहीं झुकेंगे तो वो लोग आपको झुका रहे हैं। हर 15 मिनट में इस दलित समाज के बच्चों का शोषण होता है, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। और उसके बावजूद हम जानते हैं कि एनसीआरबी के डाटा में कि 60% से ज्यादा केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते, थानों में जाते ही नहीं है। अगर वो थानों में चले जाते हैं तो मुश्किल से 2% से 3% कन्विक्शन चार्ज होता है सिर्फ, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव देहातों में ऐसे रहने वाले लोग हैं जो कोर्ट में थाने में एफआईआर तो करा देते हैं लेकिन कोर्ट के चक्कर नहीं लगा पाते। ऐसे हम अपने बच्चों को न्याय दिलाएंगे? मैं सिर्फ सवाल लेकर आपके पास आया हूं, जवाब आपके अपने पास है। हमें अपनों को आगे लेके जाना होगा, हमें देखना होगा ऐसे लोगों को जो समाज के संघर्षों के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को निस्वार्थ संसद के अंदर भेजना होगा, तब हमारे समाज की बात को कोई सुनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे दुख होता है कई बार देखकर, जिन लोगों का हम सबसे विरोध करते हैं ना, जब हमारा मंच लगता है तो उन्हीं को मालाएं पहना रहे हो, जो कभी हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ होता कभी बचाने नहीं आए, कभी न्याय दिलवाने नहीं आए, लेकिन उनके साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए हम मंचों पर चढ़ जाते। समय आ गया ऐसे नेताओं को भी जूते मार के बाहर भगाने का। जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। तो इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जितने भी साथी हैं यहाँ से, जो भी ईमानदारी के साथ समाज के दर्द और पीड़ा को समझते हैं, ऐसे लोगों को तलाशें। अरे एक वक्त की रोटी कम खा लोगे तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर बच्चों की जान बच जाएगी तो कोई घाटा भी नहीं। अगर आपकी बहन बेटी सड़क पे जा रही है और उसके साथ कोई घटना हो जाए, दुख होगा या नहीं होगा? लेकिन अगर शासन प्रशासन में आपके अपने लोग हैं तो किसी की हिम्मत है कुछ छेड़ दे? सवाल ये है। तो इसके लिए अगर अपने लोगों को, सही लोगों को पहुंचाने के लिए अगर आपको अपनी जेब से 1 रुपया और 1 वोट, 1 नोट और 1 वोट भी देना पड़े तो आपको देना चाहिए, ना कि 1 नोट और 1 बोतल में अपने वोट को बेच दो। ये सबसे बड़ी गलती हमारा समाज कर रहा है। तो आग्रह आप सभी से इतनी ही करूंगा कि बहुत हो गया अपने बच्चों की लाशों को उठाते उठाते, अब तो सुधर जाइए। आज नहीं कल हो सकता है हमारे साथ ऐसी घटना हो, तो उसका इंतजार करने से अच्छा है कि तैयारी अभी से शुरू कर दे। उन लोगों ने बहुत लंबी तैयारी करी है, हम लोगों ने छोड़ दी। तो मैं भाई लाल सिंह जी से भी कहूंगा और बाकी जितने साथी हैं सभी से आग्रह करूंगा, और आप सब जितने साथी हैं सभी से कहूंगा, हम लोग तो दिल्ली में इस चीज को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हमने 2025 तक के लिए हमने कहा था कि हम आपका साथ देंगे पूरा तन मन धन। अगर आप नहीं लड़ोगे तो हम लड़ेंगे। लाठी डंडे कब तक खाएंगे भैया? कब तक झंडे ही उठाते रहेंगे? सवाल ये है ना। तो हमने कहा अगर आप नहीं लड़ रहे तो कोई और को लड़ाएंगे हम। अगर हमें अच्छा व्यक्ति यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, जो समाज के लिए संघर्ष करने के लिए मरने के लिए तैयार है, तो हम उसको तैयार करेंगे। हम क्यों रॉकेट से उतरे हुए लोगों को तैयार करने में लगे रहते हैं, उनके नारे लगाते रहते हैं?
तो आपसे भी यही कहूंगा कि बहुत सारे साथी हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं जो आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको संसद में भेजना चाहिए ताकि आपकी आवाज को वो सुन सके, दूसरे सुने। 1 से 10 होंगे, 10 से हम 20 भी होंगे। अपनी ताकत को समझिए। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।